हेलो दोस्तों, आप सभी का राहुल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन वित्तीय विवरण के बारे में, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बेटा तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है व्यापार खाता, दूसरा नंबर में होता है क्या चीज, लाभ हानि खाता, और तीसरा नंबर में होता है आर्थिक चिट्ठा, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट, है ना। तो व्यापार खाता किसको किसको बोलते हैं, कैसे कैसे होता है, सब चीज बताऊंगा। ठीक, तो लगातार वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहला होता है व्यापार खाता। व्यापार खाता होता है किसी भी व्यापार व्यवसाय में, किसी भी व्यापार व्यवसाय में व्यापार का जब आर्थिक स्थिति, व्यापार का आर्थिक स्थिति जानने के लिए एवं प्रत्यक्ष व्ययों के लेखा के लिए, आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए एवं प्रत्यक्ष व्ययों के लेखा करने के लिए एवं सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करने के लिए जो तैयार किया जाता है वर्ष के अंत में, उसी को क्या बोलते हैं, व्यापार खाता। व्यापार खाता वह खाता है जो किसी भी व्यापार व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए एवं प्रत्यक्ष व्ययों की लेखा करने के लिए एवं सकल लाभ एवं सकल हानि ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाने वाला खाता को क्या बोलते हैं, व्यापार खाता। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं वित्तीय विवरण। ठीक, ये तीन प्रकार का होता है बेटा ना। इसका जो वो रहता है, मेथड रहता है, जो विधि रहता है, ये तीन प्रकार का होता है। पहला नंबर में व्यापार खाता, दूसरा नंबर में क्या चीज, लाभ हानि खाता, और तीसरा नंबर में आर्थिक चिट्ठा। तो सब ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट नंबर में ये होता है ना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको बोलते हैं व्यापार खाता ना, फॉर द ईयर ended on 31st March / 31st दिसंबर। ठीक, ये सब लिखना अनिवार्य है, अगर नहीं लिखोगे तो एक नंबर पहले काटूंगा। पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट डेबिट, है ना। अब देखो सबसे पहले व्यापार खाता क्या होता है। व्यापार खाता पहले जान लो होता क्या। व्यापार खाता किसी भी व्यापार व्यवसाय में, किसी भी व्यापार व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए एवं प्रत्यक्ष व्ययों के लेखा करने के लिए, आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए एवं प्रत्यक्ष व्ययों की लेखा करने के लिए एवं सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात करने के लिए वर्ष के अंत में जो तैयार किया जाने वाला खाता को क्या कहते हैं, व्यापार खाता बोलते हैं ना। जिसमें कौन कौन सा खाता डेबिट होता है, कौन सा डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, वो सब के बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले होता है बेटा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक स्टॉक, है ना। दूसरा नंबर होता है बेटा परचेज। परचेज में अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज रिटर्न माइनस। ठीक है, अगर परचेज रिटर्न की जगह में रिटर्न आउटवर्ड दिया रहेगा, वो भी क्या होता है, माइनस। दोनों सेम होता है, दोनों क्या कहलाता है, क्रय वापसी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद होता है बेटा, इधर आता है बाय सेल। सेल से में सेल से रिटर्न क्या होगा, सेल से रिटर्न ऑब्लिक में क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड। अगर ये दिया रहेगा तो ये भी माइनस होकर बाहर लिख लेगा। ठीक है, ये होता है। सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। दूसरा नंबर है परचेज, उसमें परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड दिया रहेगा तो परचेज रिटर्न ही समझा जाता है उसको। ठीक है, कंपनी की भाषा में रिटर्न आउटवर्ड पढ़ते उसको। ठीक, उसके बाद टू वेजेस। वेजेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। वेजेस क्या बोलते हैं हिंदी में, मजदूरी। उसके बाद होता है कैरिज इनवर्ट, क्रय पर गाड़ी भाड़ा। उसके बाद होता है ऑक्ट्राय,
और ट्रॉय को बोलते हैं चुंगी कर। उसके बाद होता है रॉयल्टी, रॉयल्टी को बोलते हैं अधिकार शुल्क। एक्साइज ड्यूटी, कोल एंड पावर, कोल एंड पावर कोयला एवं शक्ति। उसके बाद होता है और क्या आता है, फ्यूल एंड पावर, ईंधन व शक्ति। ठीक है। अदर में और आता है बेटा अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, इधर केवल एक ठो बताता है, क्या चीज, क्लोजिंग स्टॉक, जिसको बोलते हैं अंतिम। इधर का ज्यादा है, इधर का अगर कम रहेगा तो इधर क्या लिख लेगा, टू ग्रॉस सीडी, जिसको ट्रांसफर कहां करेंगे बेटा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इधर का ज्यादा है, इधर का कम है, तो इधर क्या लिख लेगा, बाय लॉस सीडी, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये हो गया उसका फॉर्मेट। सबसे पहले व्यापार खाता, ये आएगा 6 नंबर में। पहले फंसा रहा हूं, 2 ठो बस फंसाऊंगा बीच का, गायब कर दूंगा 2 ठो का, बस बनाना है यही 6 नंबर में। ठीक है। तो ध्यान से चुपचाप सुनना ना। व्यापार खाता किसी भी व्यापार व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए एवं प्रत्यक्ष व्यय का लेखा करने के लिए, प्रत्यक्ष व्यय के लेखा करने के लिए एवं सकल लाभ सकल हानि ज्ञात करने के लिए वर्ष के अंत में जो खाता तैयार किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर व्यापार खाता, जिसके अंदर में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक आ गया। दूसरा नंबर है परचेज। परचेज में जितना अपन एक्चुअल में खरीदे रहते, अगर खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद माल अगर खराब रहा तो वापस करूंगा दुकान वाले को, वो हो गया। उसके बाद वेजेज, दुकान का अगर डिजाइन कराऊंगा तो 2 दिन के लिए रहता है कि 4 दिन के लिए रहता है, महीने भर के लिए रहता है, 2 दिन या 4 दिन के लिए रहता है, उसको वेजेज बोलते हैं। कैरिज एनवर्ड, अब मैं मेरा दुकान है रायपुरा में, अब मैं परचेज करो रविवार, तो वहां से लेकर वहां तक ले जाने के लिए गाड़ी भाड़ा दूंगा, ऑटो का खर्चा दूंगा, वो होता है कैरिज इनवर्ड, गाड़ी भाड़ा। उसके बाद होता है चुंगी का, जैसे मैं दूर दराज से सामान मंगा रहा हूं, डैमेज हो जाएगा सामान, डैमेज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, उसी को बोलते हैं चुंगी कर, जिसको चुंगी कर या अधिकार, उसके अधिकार द्वारा मेरे पास सामान आएगा, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो चुंगी कर, अधिकार शुल्क। एक्साइज ड्यूटी, जितना उत्पादन में अपन सरकार को टैक्स भरते हैं उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क बोलते हैं जिसको। उसके बाद कोयला एवं पावर, जितना अपने फैक्ट्री में अगर लेबर रख रहे हैं तो कोयला लग रहा है, कोयला एवं पावर लग रहा है, मतलब विद्युत लग रहा है, जितना अपन क्या बोलते हैं मटेरियल उत्पादित करेंगे, जितना वस्तु उत्पादित करेंगे उतने में अपने को कोयला लगाएंगे, जितना भी पावर यूज करेंगे, बोले तो बिजली भी यूज करेंगे, वो सब ये होता है फ्यूल एवं पावर, कोयल एवं पावर। ठीक है। उसके बाद अदर डायरेक्ट, और भी जितनी भी डायरेक्ट व्यापार से रिलेटेड रहेगा तो ही एक्सपेंसेस को लूंगा, नहीं तो नहीं रहेगा तो नहीं लूंगा। उसके बाद इधर आएगा बाय सेल से कम, बेचूंगा तभी तो प्रॉफिट आएगा, क्या नहीं बेचूंगा तो प्रॉफिट कमाऊंगा क्या, तो बेचूंगा, उसमें अगर सामान सामने वाले को बेच रहा हूं, अगर खराब सामान है वो भी तो वापस कर सकता है, वो होता है सेल्स रिटर्न। अगर मेरे पास उस साल के अंत में कुछ सामान बच गया तो क्रेडिट में आएगा, अगर नहीं बचा तो नहीं आएगा। ठीक है। अगर इधर का ज्यादा क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा, डेबिट का कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट का ज्यादा क्रेडिट का कम है तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। इसी को बोलते हैं व्यापार खाता, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब दूसरा नंबर में पढ़ेंगे बेटा लाभ हानि खाता। लाभ हानि को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, लाभ हानि क्या होता है, लाभ हानि किसे कहते हैं, मतलब कि किसी भी व्यापार व्यवसाय में, किसी भी व्यापार व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, किसी भी व्यापार व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए एवं अप्रत्यक्ष व्ययों के लेखा करने के लिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट
एक्सपेंसेस। अप्रत्यक्ष व्यय को लेखा करने के लिए एवं शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी के लिए वर्ष के अंत में जो तैयार किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? लाभ हानि खाता। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको बोलते क्या बेटा? लाभ हानि खाता ना। फॉर द ईयर ended on 31st मार्च या 31st दिसंबर। पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिखना सबसे ज्यादा जरूरी ना। फिर तो सुन लेना, लाभ हानि खाता क्या होता है? किसी भी व्यापार व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए एवं अप्रत्यक्ष व्ययों की लेखा करने के लिए एवं शुद्ध लाभ एवं शुद्ध हानि की जानकारी के लिए वर्ष के अंत में जो खाता तैयार किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? लाभ हानि खाता। जिसके अंतर्गत कौन से खाते डेबिट होते हैं, कौन कौन से खाते क्रेडिट होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले होता है इसमें सैलरी। सैलरी मतलब क्या होता है रे? वेतन। टू रेंट, रेंट मतलब क्या होता है बेटा? किराया, है ना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है बेटा? ब्याज। डिस्काउंट जिसको बोलते हैं क्या? भत्ता। कमीशन, अरे शांत रहो रे। कमीशन, कमीशन का मतलब होता है बेटा कमीशन। कमीशन क्या होता है? रिपेयर, रिपेयर को बोलते हैं मरम्मत। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड, विक्रय पर गाड़ी भाड़ा। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है रे? इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं रे? विद्युत व्यय। रिफ्रेशमेंट, जलपान। उसके बाद पोस्टेज, पोस्टेज को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? बोला रे, पोस्टेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी को और कौन सा एक्सपेंसेस होगा? और कौन सा एक्सपेंसेस होगा? और कौन कौन सा एक्सपेंसेस आ सकता है बताओ ना रे, निखिल बता बेटा। और कौन कौन से एक्सपेंसेस? बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स मतलब क्या होगा बेटा? डूबत ऋण। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। और सोच के रखो, अगर इधर मेरे को मिल रहा है तो सबसे पहले बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आता है इधर, उधर सीडी था तो इधर क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट बीडी होगा। उसके बाद होगा बेटा रेंट रिसीव्ड, अगर किराया प्राप्त रहेगा तो इधर आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर भत्ता प्राप्त हो तो इधर आएगा क्रेडिट में ना। डिस्काउंट क्या होगा बेटा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज प्राप्त। उसके बाद क्या होगा? कमीशन रिसीव्ड, क्या हो जाएगा बेटा? कमीशन प्राप्त। उसके बाद बैड डेब्ट्स रिजर्व, डूबत ऋण का संचय। ठीक है, और क्या सकता है बोलो रे? डेकोरेशन, डेकोरेशन नहीं रे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन
जिसको बोलते हैं ह्रास। और क्या सकते हैं बेटा, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, जितना आएगा देखा जाएगा। देखो क्रेडिट का ज्यादा, डेबिट का कम है, तो इधर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, जिसको कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इधर का ज्यादा, इधर कम है, तो इधर क्या आएगा बेटा, नेट लॉस, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो ये होता है लाभ हानि खाता। सबसे पहले क्या बताया, तो व्यापार खाता, दूसरा नंबर में लाभ हानि खाता। अगर दोनों प्रिपेयर होगा, दोनों दिमाग में घुसेगा, तभी 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। एक चीज और बचा दी, ठीक है, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले जो लाभ हानि खाता होता है, क्या सुन ले पहले, किसी भी व्यापार व्यवसाय में, किसी भी व्यापार व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए एवं लाभ हानि की जानकारी के लिए एवं शुद्ध लाभ शुद्ध हानि की जानकारी के लिए वर्ष के अंत में जो खाता तैयार किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले जितना भी, जैसे मैं एक दुकानदार में बैठा हूं, दुकान के मालिक को, दुकान के मालिक इनडायरेक्ट के रूप में क्या क्या खर्चा कर सकता है। मैं वर्कर रखूंगा, अपने दुकान में वर्कर रखूंगा, तो पर मंथ क्या दूंगा उसको, अगर दुकान मेरा किराया है तो उसको पर मंथ क्या दूंगा, अगर मेरे को लाभ हो या हानि हो, किराया है, सैलरी तो देना पड़ेगा ना। उसके बाद तीसरा नंबर में अगर ब्याज से पैसा लिया रहूंगा तो ब्याज देना पड़ेगा, अगर ब्याज दूंगा तो वापस मिलना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं, मेरे खुद का घर है, दूसरे को किराए पे दिया तो रेंट प्राप्त हो रहा है ना। अगर मेरे को क्या क्या बोलते बेटा, बट्टा, अगर कोई कस्टमर आ गया उसको मैं डिस्काउंट में बेच दिया सामान, तो उसको क्या दूंगा, तो मेरे को लॉस होगा, तो डेबिट। उसके बाद मेरा वर्कर ज्यादा काम कर दिया, ज्यादा प्रोडक्ट बेच दिया, तो उसको कमीशन दूंगा कि नहीं दूंगा, कमीशन दे दिया। फिर अगर मेरे दुकान में गाड़ी वाड़ी रखा हुआ तो उसको रिपेयर कराऊंगा कि नहीं, तो मरम्मत करते। कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड का मतलब ये होता है बेटा, अगर मैं किसी कस्टमर को माल बेच दिया तो उसका ठेका ना घर अपने तक पहुंचाने का, वो घर लेके जाए, जिसमें लेके जाए अपने को ठेका लेके रखेगा। अगर हमको सुविधा उपलब्ध, तो हमको बोलेगा कि आप छोड़वा दीजिए मेरे को, तो अलग से चार्ज लूंगा कि नहीं उससे, तो सबसे पहले मैं अपने खर्चे लूंगा, तो सबसे पहले विक्रय पर गाड़ी भाड़ी एक्सपेंसेस मतलब डेबिट होता है। कैसे होता है विधान, कोई कस्टमर मेरी दुकान से सामान लिया, मैं उसको घर तक पहुंचा दिया, तो मैं अपने एक्सपेंसेस में पहुंचाया ना, अपने खर्चे में पहुंचाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेबिट होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, पर मंथ क्या बिजली बिल दूंगा कि नहीं दूंगा, डेबिट। उसके बाद रिफ्रेशमेंट, अगर कोई अच्छा ग्राहक आ गया तो उसका चाय नाश्ता करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा, तो उसको बोलते बेटा रिफ्रेशमेंट। उसके बाद कहीं दूर दराज व्यापारी है भाई है, उसको मैं पत्र माध्यम से व्यवहार करूंगा, तो डाक का खर्चा दूंगा कि नहीं, पोस्टेज आ गया। स्टेशनरी, तो दुकान में लेखा जोखा करेंगे तो उसका मतलब कि लेखा जोखा करेंगे तो पेन कापी किताब लगेगा कि नहीं, तो स्टेशनरी सामान लगेगा कि नहीं, तो वो भी डेबिट होता है। अगर कोई व्यापारी अगर सामान मैं उधार में सामान दे दिया, 2 महीने के लिए सामान दे दिया, उसके बाद 2 महीने बाद पैसा नहीं दिया, तो पैसा डूबता है कि नहीं डूबेगा। उसके बाद तीसरा नंबर में, अगर मेरा व्यापार है, प्रोडक्ट रखा हूं, प्रोडक्ट का मैं नया प्रचार प्रसार कर रहा हूं, तो एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा कि नहीं होगा, प्रचार प्रसार का विज्ञापन ही बोलते हैं ना उसको, वो होता है। फिर उसके बाद अगर मैं संपत्ति 2 साल पहले खरीद लिया हूं, अब 2 साल बाद दूसरी संपत्ति को बेचूंगा तो कम मूल्य पे बेचना पड़ेगा, तो उसको कम मूल्य पे बेचूंगा, तो जितना भी ह्रास होगा उस संपत्ति का, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जो हमेशा डेबिट होता है ना। उसके बाद होता है अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी और भी इंफॉर्मेशन होगा उसको डेबिट करेंगे व्यय के रूप में, ठीक है। अगर मुझे कुछ भी प्राप्त हो रहा है, जैसे कमीशन प्राप्त हुआ, रेंट प्राप्त हुआ, बैड डेट रिजर्व, अगर डूबा हुआ पैसा अचानक मिल गया, वो बैड डेट रिजर्व कहलाता है, ठीक है। कमीशन प्राप्त हुआ, जैसे मैं भी काम करूंगा वर्कर के रूप में, ज्यादा काम कर दिया तो क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, तो ये सब होता है क्रेडिट होता है। अगर इधर का अमाउंट ज्यादा, इधर का अमाउंट कम है, तो क्या लिख लेगा, नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट का ज्यादा, क्रेडिट का कम है, तो क्या लिख लेगा, नेट लॉस। इसी को बोलते हैं लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। चलोगे, अपन कल पढ़े थे व्यापार खाता, लाभ हानि खाता। आज पढ़ेंगे तीसरा नंबर का चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट, जो किसी भी व्यापार में संपत्ति एवं दायित्व का वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक चिट्ठा। फिर से सुनना ना, किसी भी व्यापार व्यवसाय की
बहुत सारी संपत्ति या फिर कोई भी संपत्ति, किसी भी व्यापार व्यवसाय की संपत्ति एवं दायित्व का, संपत्ति एवं दायित्व को वर्ष के अंत में जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है या वास्तविक मूल्य के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट या फिर आर्थिक चिट्ठा। जो देखते हैं कैसे बनाया जाता है। बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। लायबिलिटी क्या होता है बेटा, ये अमाउंट है ना, एसेट्स अमाउंट है ना। तो फिर से एक बार सुन लो, बैलेंस शीट क्या होता है ना, और ये हमेशा ऐसा डेट भी लिखना ना, एस ऑन 31 दिसंबर में बंद रहा तो दिसंबर, मार्च में बंद होगा तो मार्च। अब जैसा डेट 2005 दिए तो 2005, 2010 दिए 2010, 2000 जो भी दिया है उसको लिखना ना। तो आर्थिक चिट्ठा उसे कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा उसे कहते हैं जो किसी भी व्यापार व्यवसाय का, किसी भी व्यापार व्यवसाय की संपत्ति एवं दायित्व का, किसी भी व्यापार व्यवसाय के संपत्ति एवं दायित्व का वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए वर्ष के अंत में जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक चिट्ठा। जो सबसे पहले आता है बेटा कैपिटल, कैपिटल को क्या बोलते हैं, पूंजी है ना। उसमें क्या प्लस होता है, नेट प्रॉफिट है ना। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद जो प्लस होगा उसमें क्या माइनस होगा, ड्रॉइंग, या फिर आगे कर देता हूं माइनस प्लस कर। सबसे पहले क्या होता है बेटा, कैपिटल, कैपिटल में क्या माइनस होता है, ड्रॉइंग है ना, जिसको क्या बोलते हैं अपन, आरएम। इसको माइनस करने पर जो भी अंतर आएगा उसमें क्या प्लस करते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के जो अंतर निकाले जाते हैं। अगर नेट प्रॉफिट रहेगा तो प्लस होगा बेटा, अगर नेट लॉस रहेगा तो माइनस होगा है ना। उसके बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, निखिल, बाहर। ठीक, उसके बाद होता है बेटा क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब हमारा दायित्व बनता है पे करने का, तो क्रेडिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेनदार। क्रेडिटर के बाद क्या आता है बेटा, बैंक लोन। बैंक लोन मतलब ऋण, ठीक है। और कह सकते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को बोलते हैं देय विपत्र, ठीक है। और क्या कह सकते हैं बेटा, देय विपत्र का मतलब होता है हमारा दायित्व बना है उस पेपर में, जो अपन उधार में अपन माल खरीदे रहते तो हमारा दायित्व बनता है पे करने का, तो होता है बिल्स पेबल क्रेडिटर। और क्या कह सकते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग, देना बाकी, अदत्तव्य है ना। और क्या सकते हैं, इच्छा बता अपनी इच्छा से, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या बोलते हैं बेटा, बैंक अधिविकर्ष है ना। ये बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष, तो मतलब मेरा बैंक में पैसा ज्यादा है उसी को क्या बोलते हैं, बैंक अधिविकर्ष। उसके बाद इधर आता है भाई संपत्ति तरफ आता है, जितनी भी संपत्ति होगा, चाहे पैसा से लेकर कोई भी संपत्ति आना जाना लगा रहता है उसी को क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। तो सबसे पहले कैश आ गया, बैंक आ गया, कैश इन हैंड, जिसको बोलते हैं हस्ताक्षर रोकड़ ना बेटा, रोकड़, कैश एट बैंक। उसके बाद बेटा बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब भवन। उसके बाद बेटा मशीन, मशीन को क्या बोलते हैं, मशीन। प्लांट, प्लांट को क्या बोलते हैं, संयंत्र। फर्नीचर, फर्नीचर को क्या बोलते हैं बेटा, फर्नीचर। और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल को क्या बोलते हैं बेटा, प्राप्य विपत्र। डेबिटर, डेबिटर को क्या बोलते हैं बेटा, देनदार। और क्या बोल सकते हैं, प्रीपेड,
प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पूर्वदत्त व्यय। एक्रूड, एक्रूड का मतलब होता है बेटा क्या, अप्राप्त। और क्या क्या हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्कंद। और क्या कह सकते हैं रे पुरुषोत्तम, तो कहा है था। ठीक है, तो ध्यान से सुनो ना, देखो अब कैश आता है, अपने को पता है पैसा है मतलब संपत्ति है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग संपत्ति है, मशीन संपत्ति है, प्लांट संपत्ति है, फर्नीचर संपत्ति, बिल से रिसीवेबल। बिल से रिसीवेबल का मतलब अपन उधार में सामान बेचे रहेंगे तो उसके बारे में लिख के रखे रहते हैं, उसी को बोलते हैं बिल से रिसीवेबल की बाद में पैसा मेरे को मिलेगा, ये होता है। और देनदार, देनदार का मतलब अपन उधारी में जो सामान बेचे रहते हैं तो बाद में पैसा ला के देता है, वो होता है क्या चीज बेटा, देनदार। पहले से पैसे मिल जाना तो मेरा संपत्ति बढ़ है ना, वो होता है एक्रूड। एक्रूड मतलब कि मैं उसका काम कर दिया लेकिन पैसा मिलना बाकी है, तो होता है क्या चीज, एक्रूड होता है। तो पैसा मिलना बाकी, मेरा संपत्ति बढ़ेगा मिलेगा तो उस कंडीशन में एक्रूड है। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक के नाम से इधर लिख दिया, ठीक है। दोनों तरफ अगर बराबर आया तो मेरे को 8 नंबर मिलेगा, दोनों तरफ अगर बराबर नहीं आया तो गलत, ठीक। तो उतारिए, बंद कर दे उसको। चलो देखो, अपन कल पढ़े थे, अपन कल पढ़े थे व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा पर डाले ना। अब पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट मतलब अंतिम खाता समायोजन सहित। तो समायोजन में जैसे इंफॉर्मेशन दिया रहता है, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, किराया इतना तारीख से इतना देना, ऋण इतना महीना से इतना देना, ये सब दिया रहता है, उसी को बोलते हैं समायोजन। जैसे कि डब्बे के बाहर में जो भी क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन कॉलम में दिया रहता है ना, कॉलम के बाहर में, कॉलम के बाहर में जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि ये वो है, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के बाहर में देखो समायोजन एडजस्टमेंट करके दिया है, इसी के बारे में नोट्स है ना। और समायोजन का हमेशा हमेशा दिमाग में लगाना, समायोजन को 2 जगह एंट्री करना अनिवार्य रहता है। समायोजन को 2 जगह करना अनिवार्य रहता है, अगर उसको नहीं कर पाए नहीं बनेगा कुछ। वो भी 8 नंबर का क्वेश्चन डाला हूं मैं, तुम लोग जानोगे ना। तो देखो समायोजन के ना, फाइनेंशियल विथ एडजस्टमेंट स्टेटमेंट, समायोजन इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, ठीक। नोट्स ऑफ फाइनल अकाउंट विथ क्या है बेटा, एडजस्टमेंट, वित्तीय विवरण समायोजन सहित। नोट्स बता रहा हूं बेटा, नोट्स डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, लायबिलिटी एसेट, अच्छे से देखना ना। ट्रेडिंग अकाउंट बोले तो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस से क्या बोलते हैं, और एक में होता है क्या चीज, बैलेंस शीट। इसको मैं पढ़ा रहा हूं, फिर भी देखो एक बार, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट का नोट्स का पूरा की पूरा व्यापार खाता भी बता डाला हूं, लाभानी बता डाला हूं, कौन से खाता व्यापार खाता में आता है, कौन से खाता लाभानी खाता में आता है, बता सकल, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं अपन नोट्स ऑफ फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले नोट्स आता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक, है ना, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अंतिम
इसका अगर कॉलम के बाहर दिया रहता है, अगर कॉलम के बाहर दिया रहता है क्या चीज, क्लोजिंग स्टॉक, कॉलम के बाहर दिया रहता है क्लोजिंग स्टॉक, तो कहां का इफेक्ट पड़ेगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, दो जगह बता दो, बाकी कहीं पे भी नहीं आता। ठीक है, दो जगह लिखते थे ना अपन, कहीं पे भी क्वेश्चन अगर डिब्बे के बाहर दिया रहता है, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में भी देखे थे, 14 नंबर चैप्टर में भी देखे होंगे, फाइनल लास्ट में क्या लिखा रहता है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा रहता है, तो उसी को अपन कहां कहां लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखते थे और बैलेंस शीट की संपत्ति पक्ष में। ठीक है, दूसरा नंबर होता है बेटा क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, अदत्त, मतलब अदत्त व्यय, मतलब क्या होता है बेटा, देना बाकी है। इसका कहा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के, इसमें क्या होगा, संबंधित व्यय रिलेटेड एक्सपेंसेस के साथ प्लस होता है, जो भी जैसे वेजेस, वेजेस कहां आता है, व्यापार खाता। अगर व्यापार खाता में समायोजन ने बोल दिया कि 500 रुपया अदत्त है वेजेस में, तो इसमें क्या होगा, जुड़ेगा, या फिर सैलरी में बोलेगा तो सैलरी में आके जुड़ेगा, और लेकिन इसका वैल्यू कहां आएगा बेटा, लायबिलिटी से। अगर राइट है तो वैल्यू आएगा बेटा जितना प्लस माइनस हो, अगर प्लस माइनस है तो क्या होगा बेटा, संबंधित व्यय के साथ क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा, प्लस या फिर, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर होता है बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसे क्या बोलते हैं, पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय मतलब पहले से पे कर देना ना, पहले से भुगतान, है ना, ये आता है बेटा संबंधित व्यय के साथ क्या होता है, माइनस, संबंधित व्यय के साथ इसका वैल्यू कहां था, संपत्ति पक्ष में। ठीक है, उसके बाद होता है चौथा नंबर में एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होगा, अप्राप्त आय, है ना, जो मिलना बाकी है, मिलना बाकी मतलब इसका बेटा क्या होगा बेटा, अब ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मात्र आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड के बारे में कुछ दिया रहता तो ठीक है, नहीं दिया है तो कहीं पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर एक्रूड में आएगा बेटा संबंधित व्यय के साथ क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा या फिर माइनस, ये प्लस, और ये कहां आएगा इसका वैल्यू। उसके बाद अनएक्रूड, अनएक्रूड लग क्या बोलते हैं बेटा, अनुपार्जित, अनुपार्जित आय, एक तरह का देना बाकी, इसका आता है बेटा, इसमें माइनस होता है, इसका वैल्यू कहां आएगा, और इसको बोलते हैं बेटा उपार्जित, है ना, उपार्जित बोलते हैं या फिर अप्राप्त बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद छठवां नंबर में आता है बेटा, अब तुम लोग का मेन चालू यहां से। ठीक है, सबसे पहले आता है बेटा न्यू बैड डेप्ट, डूबत ऋण, है ना, डूबत ऋण आता है, अगर पहले से डूबत ऋण रहेगा क्वेश्चन, जैसे कि पहले से डूबत ऋण रहेगा तो उसको संबंधित व्यय के साथ क्या हो जाएगा बेटा, ओल्ड बैड डेप्ट के साथ, ओल्ड बैड डेप्ट के साथ। लेकिन डेबिटर के साथ क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड, डूबत ऋण के लिए क्या है बेटा, डूबत ऋण के लिए आयोजन, ये होता है बेटा ओल्ड बैड डेप्ट के साथ क्या होगा, प्लस, डेबिटर में क्या होगा, उसके बाद
डिस्काउंट ऑन डेबिटर, देनदारों को बट्टा, ये भी एक तरह का क्या होगा, डिस्काउंट हो गया। तो ओल्ड अबाउट डेब्ट्स के साथ क्या होगा बेटा ये, हाँ डेबिटर के साथ क्या होगा, ये हो गया, है ना। नौवा नंबर, नंबर होता है बेटा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, लेनदारों को बट्टा। तो बेटा इसमें क्या होगा, इसका वैल्यू यहां पे लिखाएगा, लेकिन संबंधित क्रेडिटर के साथ क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। ठीक है। 10वां नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर क्या होगा रे पुरुषोत्तम, पूंजी पर ब्याज। अगर पूंजी पर ब्याज लगाऊंगा तो एक तरह का मेरे को लॉस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड क्या होगा, उसको वैल्यू लिखाएगा, लेकिन कैपिटल में क्या होगा बेटा, प्लस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है बेटा, आहरण पर ब्याज, इसका वैल्यू यहां पे लिखाएगा, और ड्राइंग में प्लस होके कैपिटल में क्या होगा, ठीक है। संपत्ति पर ह्रास, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, इसका वैल्यू कहां आएगा, डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, और संबंधित संपत्ति से क्या होगा बेटा, माइनस होता है ये। ठीक। अब आते हैं तुम लोग का नया चीज, क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या चीज, विनियोग पर ब्याज। ये क्या होता है बेटा, इसका वैल्यू यहां पे लिखाता है, और संबंधित इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो जाएगा, प्लस, जैसा। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ऋण पर ब्याज, इसके वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, संबंधित बैंक लोन में क्या होगा बेटा, प्लस। ये है नोट्स पूरा चीज का। अब आते हैं बीमा कंपनी वाला, इसी में नोट से देता हूं तुम लोग को। ठीक है। ये हो गया 14। इधर आ रहा है पुरुषोत्तम, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट,
लायबिलिटी एसेट्स, है ना। अगर व्यापारी माल वापस करता है तो परचेज रिटर्न कहलाता है ना, परचेज रिटर्न कहलाता है। ठीक है, अगर समायोजन में दिया रहता है बेटा, समायोजन में दिया रहता है तो परचेज में क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस होगा, और संबंधित क्रेडिटर में क्या हो जाएगा, माइनस होगा। उधारी में क्रय कर रहे कि क्या कर रहा था, उसके बाद ग्राहक माल वापस किया तो होता है बेटा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है तो क्या हो जाएगा बेटा, सेल्स में क्या हो जाएगा, माइनस, और संबंधित डेबिटर में क्या होगा, माइनस। उसके बाद 16 नंबर, अगर माल का बीमा लो, इतना पहले उतार लो, फिर 16 नंबर बताता हूं मैं। मत कर चालू, रोक दे। 16 नंबर में हो गया ना चालू। 16 नंबर में अपन पढ़ते हैं, देखो, अगर माल अग्नि से नष्ट, पहले देख लेना, नष्ट हुआ और बीमा कंपनी से उसी वस्तु का बीमा कराया और बीमा कंपनी स्वीकार किया एवं प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले आता है, इधर देख रहे, लॉस बाय फायर। अरे यार यहीं पे फंस गया यार, रुक जा, उसको पढ़ो अच्छे से, क्या लिखा है, हाँ, लॉस बाय फायर स्टॉक का, है ना, ये कहां आएगा बेटा, क्रेडिट में आएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा लॉस बाय फायर एक्चुअल अमाउंट, है ना। उसके बाद आता है बेटा बैलेंस शीट की संपत्ति पक्ष में इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम का मतलब बेटा बीमा कंपनी से प्राप्त, ठीक है, ये हो गया 7वां नंबर, ए हो गया, और तो कुछ नहीं, बंद कर दे। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। अरे गलत बोल दिया कभी, नहीं, कल क्या बोला था, परसों दिन, हाँ, नमस्ते। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।